हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लोकल वीडियो हमने फिनिश कर लिया, ठीक है ना। उसके वजह बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। रेड आई थिंक अब फिनिश हो चुका है, कंप्लीट सारा कंसेप्ट उसमें क्लियर हो गया है। रेड सारे जितने भी उसके सब टॉपिक थे मैंने कंप्लीट फिनिश कर दिए। लेकिन आज का टॉपिक होगा ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। ओके, ठीक है ना। उससे पहले दो चार क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि तुम्हारा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, कंसेप्ट क्लियरली दिमाग में क्रिस्टल तरीके से बैठ जाए। रेड उसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन से अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखना क्वेश्चन, लिखिएगा ना। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, एंड कंडीशन बोलिए एफ डॉट डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड अगेन for all x belongs to 0 to 1 कोई दिक्कत। find the intervals of increasing and decreasing of g of x। बताना है किस इंटरवल में जी एक्स इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। क्या बताना है, इन विच इंटरवल जी एक्स इज इंक्रीजिंग एंड विच इंटरवल जी एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये फंडा बताना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंडा जब भी आ जाए, ग्राफ तो हमारे पास बना नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एफ ऑफ एक्स। और ग्राफ बना भी सकते तो सिर्फ इतना पता है कॉन्टिन्यूटी कैसी अप, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कैसे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पहले जी डैश एक्स निकालो, इसलिए डेरिवेटिव फंडा लगाना पड़ेगा। कितना आ गया, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 1 माइनस एक्स। नाउ डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। पहला केस फॉर जी एक्स इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इसको कर लेना, स्ट्रिक्टली कर लेना फंडा। क्या कर लेना इसको, of strictly increasing and strictly decreasing फंडा, ठीक है। जी डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं। तो जी डैश एक्स कैसा आएगा, बोलो भाई, पॉजिटिव आएगा क्या। इसका मतलब एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स कैसा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, x ग्रेटर या 1 माइनस एक्स ग्रेटर, 1 माइनस एक्स लेस है x, ठीक है ना। और देखो जो ग्रेटर उसकी वैल्यू भी क्या रही, ग्रेटर। इसका मतलब एफ एक्स भी कैसा है, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स कैसा है, एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स। सुनना, देखो इस वेरिएबल को देखो, दोनों में कौन सा ग्रेटर है, x एज कंपेयर टू 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब उस वैल्यू पर एफ डैश एक्स भी क्या रहा है, ग्रेटर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स भी कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब 2x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1/2। तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू कहां से, 1/2 से कहां तक, 1 तक। क्यों, क्योंकि इंटरवल कहां से, 0 से 1 में। gx कैसा है, इंक्रीजिंग। कैसा भाई, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ओके, और gx डिक्रीजिंग वाला फंडा, इफ gx डिक्रीजिंग तो ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब g डैश x इज नेगेटिव। इसका मतलब f डैश x, ये वाला उल्टा साइन हो जाएगा, f डैश 1 माइनस एक्स, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, अब ये उल्टा हो गया, x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स बट द वैल्यू ऑफ f dash 1 minus x is more than f dash x. x is greater than 1 minus x, but the value of f dash 1 minus x is more than f dash x. That means कैसा फंक्शन हो गया, f dash x भी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू जैसे जैसे घटेगी f dash x वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। या फिर तो ग्रेटर कौन सा है, x। इसका मतलब x कैसा आएगा, 1 minus x, घटेगी नहीं। कोई दिक्कत होगी, लिख लेना।
इसको मैं रफ कर दूं। देखो ऐसे फंडा क्या है, एक मिनट, इंक्रीजिंग वाला फंडा क्या है, 1/2 to 1। जी डैश एक्स कैसा, नेगेटिव। जी डैश एक्स नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। रटेगी नहीं, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश 1 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर, देखो हमने भी एफ एक्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एफ एक्स तो यहीं से प्रूव हुआ था। और एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें ओनली जी एक्स के बारे में पता है, जी एक्स बारे में पूछ रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, उसके लिए बताना है। लेकिन एफ एक्स बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एफ एक्स बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली थी कि एफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो इस पर वैल्यू क्या आ रही है, इससे लेस आ रही है, इसका मतलब इस केस में ये इससे ग्रेटर है, राइट है कि नहीं? इसका मतलब मैं लिखूंगा x is less than 1 minus x, इसका मतलब 2x is less than 1, इसका मतलब x is less than 1/2, राइट है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा for x belongs to 0 to 1/2 gx कैसा है, डिक्रीजिंग, राइट है कि नहीं? और 1/2 to 1 में कैसा है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर ओनली इंक्रीजिंग बोलूंगा तो ये क्या आएगा, क्लोज। यहां पर क्या आएगा, क्लोज, राइट है कि? क्योंकि 0 1 2 ओपन में ही है, ठीक है ना? अच्छा तुम इसका ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ भी कोई ज्यादा टफ नहीं है इसका, ठीक है ना? देखो ग्राफ कैसे बनाऊंगा। ग्राफ के बारे में वैसे इंफॉर्मेशन नहीं है, कहां कट करें कहां नहीं, लेकिन एक अंदाजा, आइडिया बोल सकता हूं मैं कि आइडिया कैसा आएगा। देखो 0 से 1 में बनाना है मुझे, ये रहा x = 0, ठीक है ना? और ये रहा 1, लेकिन बीच में कौन बैठा है, 1/2, बैठा कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? देखो ध्यान से, 0 से 1/2 में, 0 से 1/2 में gx के साथ डिक्रीज, सपोज करो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? उसके बाद 1/2 से 1 में कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना? और यहां पर कैसा है, ये नॉट काउंट। अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसे ग्राफ कैसे आपने कैसे पता कि ये हो सकता है नीचे डाउन हो सकता है? मैंने कहा दोनों ही केस में एफ डबल डैश कैसा है, पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? क्या दोनों ही केस में एफ डबल डैश पॉजिटिव है क्या? कॉन्केविटी यहाँ पे है क्या? 0 से 1 में डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं? ठीक है ना? तो नोट कर लेना। आगे क्वेश्चन लिखो, लिखना क्वेश्चन। Is every invertible functions every invertible function monotonic, ठीक है ना? तुम्हें बताना है एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन समझते हो? इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अरे इन्वर्टिबल होगा जिसका इनवर्स पॉसिबल हो, और इनवर्स कौन से फंक्शन का पॉसिबल होता है, जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही हो। अगर दोनों में से कोई एक नहीं भी है तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना? तो इन्वर्टिबल फंक्शन, सारे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्टिबल, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? अब इसने बोला है कि क्या हर एक इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक होता है? मोनोटोनिक मतलब कंप्लीट इंटरवल में डिक्रीजिंग या फिर कंप्लीट इंटरवल में इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये सही बात है क्या? मोनोटोनिक का ग्राफ कैसा आता है, देखो ऐसा कुछ आएगा, चलता ही आएगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा, मतलब जिस डोमेन की बात करूं, जो पर्टिकुलर डोमेन होगा, राइट है कि नहीं? या फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना? लेकिन तुम इसके अकॉर्डिंग देखो, सारे फंक्शन मोनोटोनिक केस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का चेंज कर रहा हूं, देखना, इसको मैं रफ कर लूं एक बार। देखो x y
ठीक है ना। मोनोटोनिक एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन डाल दिया जाएगा, हो जाएगा। ओके, ये x इक्वल टू ए 1 1 है, ठीक है ना। ऑन टू भी है, देखो दिख रहा है ग्राफ से 1 1 1 के लिए कैसे पता करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाल दो। पैरेलल टू एक्स लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है दैट मींस फंक्शन इज 1 1, राइट है कि नहीं। ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडिंग, यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यू काउंट हो रही है, इसका मतलब ऑन टू भी है। तो इन्वर्टिबल तो है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन लेकिन क्या है, मोनोटोनिक है। क्या है, मोनोटोनिक है। दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक हो, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, हर एक इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक हो ये पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है, राइट है कि नहीं। तो लिख लेना इस चीज को, इसको मैं रख कर चलूं। ये क्या है, छोटा सा क्वेश्चन था। कल को बाई चांस किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में हो तुम कोई कंफ्यूज हो जाओ, एवरी इन्वर्टिबल नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। कुछ कुछ फंक्शन होते हैं इनका इन्वर्टिबल का पॉसिबल नहीं होता कि वो मोनोटोनिक हो, ठीक है ना। अब लिखो एक अगला क्वेश्चन, इफ f of g of h of x is an increasing function, increasing function, ठीक है ना। then first option fx, gx and hx तीनों के तीनों कैसे हैं, आर इंक्रीजिंग। सेकंड बी fx and gx are increasing and hx is decreasing. C fx, gx and hx decreasing, are decreasing, ठीक है ना। नेक्स्ट D fx and hx कैसे इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग, आर डिक्रीजिंग ले लो, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आर डिक्रीजिंग एंड gx इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं। इसमें और भी हो सकता है, इनमें से दो ऑप्शन आके और भी आगे ऑप्शन जो ऐड कर दे, ठीक है। चार ही ऑप्शन होते हैं तो इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो जिसको इंक्रीज एंड डिक्रीज डेफिनेशन पता हो वो इजीली कर देगा। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं कहां से, यहां से hx gx कैसा है, इंक्रीजिंग। ये बताना क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है मतलब इसी ऑप्शन को लेके चलूंगा और ये करेक्ट आया दैट मींस ऑप्शन इज करेक्ट। तो दो वैल्यू ले लो मैंने, x1 ग्रेटर देन x2। अब इसने बोला है hx इंक्रीजिंग है, तो hx इंक्रीज लिया तो hx1 लेस आएगा किससे, hx2 से, ठीक है ना। दूसरा बोला है अब किसका कंपोनेंट है, g ऑफ h ऑफ x, gx भी कैसा है, इंक्रीज। इसका मतलब g ऑफ h ऑफ x1 कैसा आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत। अब इसने बोला है fx आल्सो इंक्रीजिंग और fx के वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल लेस देन दिस वेरिएबल एंड fx इंक्रीजिंग, दैट मींस f ऑफ g ऑफ h of x1 less than f of g of h of x2, राइट है कि नहीं। सेटिस्फाइड है क्या, कोई दिक्कत लेके चला था मैं ये कंडीशन। इसकी अब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन भी कौन सा, ये वाला ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ ऑल दिस थ्री आर इंक्रीजिंग दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड आ ऑप्शन बी, इसको मैं रफ कर देता हूं ए ऑप्शन को, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा आ जाओ भैया, गिवन के hx डिक्रीजिंग, तो यहीं से ले लो hx को, x1 x2 दो वैल्यू ली मैंने, hx के साथ डिक्रीजिंग, इसका मतलब hx1 इज मोर देन hx2, आना बोलना। कोई दिक्कत होगी क्योंकि फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग,
जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे वैल्यू क्या मिलेगी, एच एक्स वन पर। अब देखो इसने बोला जी एक्स इंक्रीजिंग, जी एक्स की तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी। इसका मतलब इसी वेरिएबल पर जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि जी एक्स कैसे इंक्रीजिंग। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन जी ऑफ एच ऑफ एक्स टू, हाँ ना बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब उसने बोला एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब फॉर दिस वेरिएबल इज मोर देन दिस वेरिएबल। एफ एक्स के ये क्या आएगी, वेरिएबल आएंगे, और एफ एक्स कैसे इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स वन इज मोर देन एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स टू। रहेगा नहीं, उल्टा हो गया सर, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, बट वेरिएबल फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वन इज मोर देन एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स टू। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीज में मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हो गया क्या, ठीक है ना, तो नोट कर लेना। आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर दूं, आइए तुम समझ में आ गया वो। अच्छा इसको मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट आ जाओ, एफ एक्स जी एफ एक्स एच एक्स आर डिक्रीजिंग। अब अगर डिक्रीजिंग है सबके सब, तो फंडा ये दो केस ले लिया, एच एक्स कैसे डिक्रीजिंग, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जी एक्स भी डिक्रीजिंग, जी एक्स डिक्रीजिंग मतलब जी एक्स डिक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन जी एक्स की वैल्यू क्या घट रही है, मोर देन किसके लिए, इसके लिए सबसे एक्स की सबसे वैल्यू के लिए जी एक्स क्या है, डिक्रीज होगा, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स वन इज लेस देन जी ऑफ एच ऑफ एक्स टू। हटेगा नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन एफ एक्स भी तो डिक्रीज है, एफ एक्स डिक्रीज, तो सबसे कम वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या है, ज्यादा आएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स वन इज मोर देन एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स टू, ठीक है ना। अगेन उल्टा हो गया सर, आना ये चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। हटेगा नहीं, बी सी रॉन्ग, सी डी की बात कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। देखो एफ एक्स एंड एच एक्स आर इंक्रीजिंग, तो स्टार्ट कहां से करना है, एच एक्स से। ये मैं सही लिख रहा हूं क्या, लेस देन एच एक्स टू। हटेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ना। अब देखो जी एक्स कैसे, अच्छा डिक्रीजिंग है, ओहो डिक्रीजिंग उल्टा हो गया ना, हटेगी नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ जी एक्स पर, जी एक्स कैसे इंक्रीजिंग, इसका मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा है, एच एक्स वन की, तो वैल्यू इसी पर फंक्शन जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मोर आएगी, जी ऑफ एच एक्स वन मोर देन जी ऑफ एच एक्स टू। हटेगी नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग, तो सबसे कम वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या है, ज्यादा आएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स टू। हटेगा नहीं, कोई दिक्कत। ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी क्या आ रही है, ज्यादा ही आ रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है, इंक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट एंड बी एंड सी रॉन्ग, ठीक है ना, नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक से एक क्वेश्चन कर लेना, इसको रफ कर दो पहले, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट, if एफ एक्स एंड जी एक्स, और जी एक्स बोला जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, रेडी, आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। Then find the range of f of x. Then find the range of f of x. Strictly increasing है, but you don't have any definition of f of x. Right again, and gx is completely dependent on f of x. Right again, so we need to derive derivative of this. Differentiation करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो g dash x कितना आ गया, बोलो भाई, f dash x plus of f x into 1 by 2 root 1 minus 2 into f square x, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहले तो इसका u मेथड लगा रहा हूँ fx को, इसको डेरिवेटिव की, अच्छा इनटू में ये आएगा ना, वो u मेथड में इसका डेरिवेटिव इसको रखा कांस्टेंट अंडर रूट 1 माइनस 2 एफ स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट माइनस आ जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई 2 रूट 1 माइनस 2 एफ स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। माइनस क्यों है देखो बताता हूँ, इसका डेरिवेटिव करो, ये डेरिवेटिव किसका होगा, इसका रूट का, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस आया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो माइनस 4 इंटू एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, पहले किसका स्क्वायर का, उसके बाद एफ एक्स का, ठीक है ना। तो माइनस इसकी वजह से आया, रटेगा नहीं। अब देखो ध्यान से, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, इसको ले लो कॉमन, 2 से काट दो 2, यहां पर एलसीएम ले लो तो 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, रटेगा नहीं, हाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस ऑफ क्या बच गया, एफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स 2 एफ स्क्वायर एक्स, रटेगा नहीं, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 एफ स्क्वायर एक्स, इज दैट क्लियर, सही है क्या, 2 एफ स्क्वायर एक्स 2 एफ स्क्वायर एक्स, एफ डैश एक्स बाहर आ गया। अब ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, रटेगा नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जी डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के अंदर वाले वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 लूंगा, इक्वल टू 0 ले नहीं सकता मैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो एफ डैश एक्स कैसा है, एफ एक्स भी कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का आएगा, कब आएगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां से आ गया 1 माइनस, ये कितना आ गया 1 माइनस 3 एफ स्क्वायर एक्स, कैसा आएगा, पॉजिटिव, रटेगा नहीं, इसका मतलब एफ स्क्वायर एक्स कैसा आएगा, लेस देन 1/3, इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस 1/3 लेस देन 1/3, ठीक है ना, दिस इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, आइए अब तो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो मैंने लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का कंसेप्ट समझ में आ गया, एक्सट्रीमम कैसे निकालते हैं ये तो समझ में आ गया होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट इनफ्लेक्ट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्केविटी डाउन कॉन्केविटी अब क्या होगा ये भी समझ में आ गया होगा, डिवाइड अपॉन डीएक्स का फंडा कैसे वेरी करता है ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, डिवाइड अपॉन डीएक्स रेट चेंज में क्या वेरिएशन होता है ये भी तुम्हें समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेशन तुम्हें पढ़ लिया है, हटेगा नहीं, ये सारे तुमने फंडे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, यानी कंप्लीटली तुमने डिस्कस कर लिया। लेकिन आज का टॉपिक होगा ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, तो हेडिंग डाल लेना ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, पहले बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा की। ग्लोबल मैक्सिमा जैसे मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट में एक एचओडी होता है, सबसे ज्यादा मतलब टीचर्स के अंडर में होते हैं जितने भी प्रोफेसर एचओडी, तो जितने भी एचओडी वो हो गए लोकल मैक्सिमा, और ग्लोबल मैक्सिमा जो डीन है वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा, दैट्स इट, रटेगा नहीं, ऐसे समझो, कोई दिक्कत होगी या फिर ऐसे समझो इलेक्शन हो रहे हैं तो जितने भी तुम्हारे एमएलए विधायक घूम रहे हैं वो क्या है, लोकल मैक्सिमा, रटेगा नहीं, और जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा, इतना समझो, ठीक है ना। तो जिस एरिया में देख रहा हूँ उसकी बात करूं, जैसे मैं स्टेट महाराष्ट्र की बात कर लूं तो उसमें क्या है, हर एक जितने भी सांसद है वहां पर के एमएलए वो क्या है, लोकल वाले। अब इस कंप्लीट स्टेट की बात करूंगा तो वो क्या हो गए, कंप्लीट स्टेट में सीएम साहब क्या हो गए, ग्लोबल केस, ठीक है ना। ऐसे ही बात करता हूं किसमें, यहां पर क्या हो गया, रेंज जोन हो गया, एरिया हो गया कि हाँ भाई महाराष्ट्र
तो यहाँ पर मैं फंक्शन दूंगा, इसमें भी मैं एक इंटरवल दूंगा कि इस इंटरवल में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्लोबल मैक्सिमा, राइट है कि नहीं, और सबसे लीस्ट वैल्यू, मैं अब बात कर रहा हूं लीस्ट और ग्रेटेस्ट, नॉट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, दैट्स ये फिक्स बात है, ठीक है ना। लेकिन सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर जोन में, वो क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम। सबसे मिनिमम क्या है, वो क्या है, ग्लोबल मिनिमम। समझ में आई बात, इतना समझो ध्यान से। तो ध्यान से देखा, ग्लोबल मैक्सिमम फॉर फंक्शन, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन जो भी है, फॉर फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इन क्लोज इंटरवल, a to b, ठीक है ना। इफ c1, c2, c3, c4 डॉट 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 cn आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, critical points, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्यों लिया है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे क्या मिलती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है। देन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इन सब में मैक्सिमम कौन कौन सा है, fc1, fc2, fc3 डॉट 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 fcn। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्लोज इंटरवल में काउंट कर रहा हूं, तो यहां पर भी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, एंड पॉइंट पर भी मैं वैल्यू निकालूंगा, और f ऑफ a, f ऑफ b, इन सब में ये देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो तुम्हारी क्या होगी इस इंटरवल में, क्लोज ए टू बी में क्या होगी, ग्लोबल मैक्सिमम। ऐसे ग्लोबल मिनिमम की बात करूं, ग्लोबल मिनिमम, तो मैं क्या बोलूंगा, सर मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, किस में से, वही यही केस, f ऑफ a, fc1, fc2, डॉट डॉट डॉट, कहां तक, एन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। एन क्रिटिकल पॉइंट पर क्यों निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट पर भी तुम्हें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो क्रिटिकल पॉइंट पर मिलती है ना। अब उनमें देखूंगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, वहां से तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे देखूंगा क्या भाई यहां पर मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ग्लोबल, और जो मिनिमम होगी सबसे लीस्ट वो क्या होगी, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है ना, एंड f ऑफ b। समझ में आएगा, इतना सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत। लेकिन ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज, कल को ओपन इंटरवल दे तो पहले इसको नोट कर लो, और आगे कहानी में आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। कंसेप्ट को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब लिखना ओपन इंटरवल में, सेकंड पॉइंट डाल देना, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा भी साथ में लगाना, क्योंकि मिनिमा भी मैंने साथ में पढ़ा रहा हूं एक साथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पर, चलो ठीक है, इसको रफ कर दो, इतना नीचे से रफ कर दो, या मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं ओपन इंटरवल ए टू बी, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। देन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, तो मैं निकालूंगा इक्वल टू, ये तो निकालूंगा ही निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट पर, cn, रेडेगी, कोई दिक्कत। अब सर यहां पर वैल्यू निकाल सकता हूं, सर डायरेक्ट तो काउंट नहीं कर सकता, समझ में आया क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर ओपन इंटरवल है, तो मैं क्या लिखूंगा, a के नियर वाले पॉइंट, लेकिन a से ग्रेटर, तो मैं लिखा लूंगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, समझ में आएगा। और यहां क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू b के लेफ्ट हैंड साइड लिमिट b माइनस f ऑफ x, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ग्लोबल मैक्सिमम, मैक्स ऑफ, नहीं, कोई दिक्कत। और ये सारे C1, C2, C3 है ना, सारे के सारे ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहां से आने चाहिए, ओपन इंटरवल ए टू बी से, ऐसे उस केस में। एंड मिनिमम केस क्या है, सर ग्रेट लगा दो पवन सर, ओ पवन सर ये ग्रेट लगा दो, मिनिमम सिंपल एज इट इज। अब इनमें जो मिनिमम है वो क्या है, मिनिमम x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, fc1, fc2 डॉट 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 अप टू fcn, ठीक है ना,
एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। राइट है कि नहीं? एक दो ग्राफ से और समझा देता हूं मैं, जिससे कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना? इसको नोट कर लो। राइट है कि नहीं? इतनी सी बात है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम, ग्राफिकल और समझ लेता अपन। ठीक है ना? इसको मैं रब कर देता हूं। देखो एक दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझ में आ जाए। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है नहीं? ये ग्राफ है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये एरो का साइन लगे, इसका मतलब क्या है? पॉइंट, ये ग्राफ आगे तक जा रहा है। राइट है कि नहीं? ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू ए, और एक पॉइंट ये x इक्वल टू बी। ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान देखो, ये आगे तक जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू ये होगी क्या? ये नहीं होगी, इससे तो नीचे यही जा रहा है। मिनिमम वैल्यू कहां तक? तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है लोकल मिनिमा। कौन सा है? लोकल मिनिमा। ठीक है ना? ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो ये दिख रही है, उसके बाद तो नीचे जा रहेगा, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा। अच्छा ये पॉइंट क्या है? तो ये बोलोगे लोकल मैक्सिमा। समझ रहे हैं? एक्सट्रीमम पॉइंट मिल रहा है, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट है ना, लोकल मैक्सिमा। ग्राफ का एडिशन नोट कर लेना। अच्छा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बता सकते हो? रेंज ऑफ एफ एक्स मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर आगे तक जा रहा है, एरो का साइन लग रहा है, मतलब आगे तक जा रहा है। आगे तक कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट। ये वाला साइन लगे, इसका मतलब इनफाइनाइट जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू सर एफ ऑफ बी है। ठीक है ना? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी काउंट कर सकता हूं क्लोज इंटरवल में। है कि नहीं? एफ ऑफ बी पे डिफाइन हो रहा है कि ये स्टडी कर ले। पहला केस, कोई दिक्कत? दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं, देखिएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है कि नहीं? सुनना, देखो ये लग गया ना सॉलिड बॉल, इसका मतलब ग्राफ रुक गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना? इनको समझना, ये एरो लग गया, इसका मतलब ग्राफ जा रहा है आगे। इसका मतलब ये माइनस इंफिनिटी है, ये भी जीरो तक, ये भी अब ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना? ऊपर जाएगा ग्राफ शो करता, फिर ऐसे शो करता। ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसे लग गया, इसका मतलब नीचे तक ही जाएगा। और ये डॉटेड साइन लग गया, इसका मतलब ये क्या है? रुक गया। तो यहां देखो दो पॉइंट है, ये रहा x इक्वल टू ए, ये रहा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया x इक्वल टू बी। ठीक है ना? ये x इक्वल टू सी एंड दिस इज x इक्वल टू डी। रेडी? कोई दिक्कत? x इक्वल टू सी एंड x इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखो सर, ये भी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये भी क्या है? मिनिमम मिलेगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? ये। तो ये है ग्लोबल मिनिमा। क्या है? ग्लोबल मिनिमा इन द इंटरवल ए टू बी। है कि नहीं? अच्छा कौन से इंटरवल में? ये क्लोज इंटरवल में। है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट ये कैसे है? सर ये है, बोलूंगा इसको मैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। नेक्स्ट, अच्छा सब एक बात बताओ, थोड़ा समझो इसको, थोड़ा सही बना लेना। ये यहां पर नोट करना, ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू बी, ये बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है ना? अच्छा ये पॉइंट तो दिख रहा है, इसको बोलूंगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ इसकी रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तुम बोलोगे सर मिनिमम मैक्स, लीस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है? रेंज। तो लीस्ट वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ सी, और मैक्सिमम कितनी है? एफ ऑफ डी। ऑफ सी टू एफ ऑफ डी। रहेगी? एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ डी, ये वैल्यू काउंट होगी इधर। देखो ये रही, दिख रहा है? ये सारी वैल्यू काउंट होगी इसमें।
रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात? नेक्स्ट, अच्छा इसका डोमेन क्या है? ए टू बी क्लोज इंटरवल, रटेगी नहीं। इसका डोमेन आर, इसका डोमेन क्या है? डोमेन आर, इसका डोमेन क्लोज ए टू बी, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत? थर्ड ग्राफ बना रहा हूं एक बार, ठीक है ना? तीसरा ग्राफ देखिएगा, ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, ठीक है ना? ओके, थोड़ा सा और नीचे ले लो मैं, थोड़ा सा रुकना, फिर आप थोड़ा सा बना लो। ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू सी, कोई दिक्कत? अच्छा डोमेन तो तुम्हें दिख रहा है, डोमेन कितना है? डोमेन बोलो कितना है? डोमेन ओपन ए टू बी, एक्स इक्वल टू ए, डिफाइन नहीं है, ब्रेक है ग्राफ, ठीक है ना? ए टू बी है कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ऊपर बना लो, कोई दिक्कत? रेंज कितना है इसका? ये कैसा पॉइंट है? सबसे मिनिमम वैल्यू ये मिली है, तो ये लोकल मिनिमा, सॉरी ग्लोबल मिनिमा। लेकिन तुम बोलोगे सर यहां पर वैल्यू कैसे निकालूंगा? अरे मैंने कहा यहां पर नहीं निकालना, इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, यानी कि लिमिट मैंने बताया था ना, इंटरवल ऊपर इंटरवल कैसे निकालूंगा कि राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है ना? अच्छा ग्लोबल मैक्सिमा क्या है? ये रहा, ये कौन सा है? ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है ना? ये कैसा है? लोकल मिनिमा, एंड दिस इज लोकल मैक्सिमा। रेंज क्या हो जाएगी? रेंज बताओ, रेंज एफ ऑफ ए, ओपन इंटरवल एफ ऑफ ए टू ओपन इंटरवल एफ ऑफ बी, रटेगा नहीं? ओपन क्यों लिया है? ओपन का मतलब इसके राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालनी है और इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट निकालनी है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नोट कर लो, एक हल्का सा एक ग्राफ और बना लेना, आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं ग्राफ, ठीक है ना? देख लो ढंग से, लिखो नेक्स्ट लास्ट ग्राफ। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तुम्हें बताना है घर से, ठीक है ना? ये x इक्वल टू ए है, इसको मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू बी, इसको मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू सी, और इसको बोल रहा हूं x इक्वल टू डी, रेडी? सॉलिड बॉल लगा दिया मैं, मतलब ये पॉइंट भी काउंट है। डोमेन तो समझ में आ गया, डोमेन क्या है? क्लोज ए टू डी, रेडी नहीं? थोड़ा सा ऊपर बनाना इसको, डोमेन समझ में आ गया x इक्वल टू डी, तो बताना है रेंज कितनी होगी, ठीक है ना? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर आएगा, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा किस पॉइंट पर आएगा, ये तुम बता सकते हो ऑलरेडी, ठीक है ना? अब लिखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये तुम्हारा फिनिश हो गया ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट, ओके? अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? इसको मैं रब कर देता हूं, तो कैसे निकालूंगा ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा? सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, ठीक है ना? सारे क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकालूंगा, ठीक है नहीं? और एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा, उनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्लोबल मैक्सिमा, और सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी? ग्लोबल मिनिमा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फंडा, अब क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो क्वेश्चन, let f of x equal to, let f of x equal to 2x cube minus 9x square plus of 12x plus of 6, discuss the global maxima, discuss
द ग्लोबल मैक्सिमा and global minima of f of x in close interval 0 to 2, ठीक है ना, एंड ओपन इंटरवल 1 to 3, दोनों इंटरवल बताना है, राइट अगेन इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 एंड ओपन इंटरवल 1 to 3, फाइंड द रेंज ऑफ f of x, find the range of f of x corresponding intervals for corresponding intervals, ठीक है ना। तो बता रहे हैं, देखो तुम्हें मतलब समझ में आया ना। Let f of x given है, discuss the global maximum, global minima of f of x in the interval 0 to 2 and 1 to 3 and range of the f of x according to the interval, ये फिर corresponding interval, ठीक है ना। अब देखते हैं डिस्कस, देखिएगा सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो f डैश x निकालो पहले, f डैश x कितना आ गया 6x² माइनस 18x प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, है कि नहीं। तो f डैश x निकालो भाई 0 के इक्वल, तो 6 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया x² माइनस 3x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर x कितना आ गया 1 और 2 क्या है आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो इंटरवल कौन कौन सा है, एक तो क्लोज इंटरवल 1 to 2, एक ओपन इंटरवल 0 to 3, ठीक है ना। ओपन इंटरवल 0 to 3, तो ओपन इंटरवल 0 to 3 में कैसे निकालो, यहां पर देखो ग्लोबल मैक्सिमा को मैंने नाम दिया कैपिटल एम, क्या बोलूं मैक्स ऑफ एफ ऑफ 1, सुनिएगा 1 to 2 है 0 to 2 है यार, 0 to 2 और ये क्या 1 to 3, 0 to 2 में 0 का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना। उसके बाद 1 to 2 में कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ओनली 1 और 2 दोनों ही आ रहे हैं, 2 तो यही, तो ये आ गया एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2, कोई दिक्कत, तो वैल्यू निकालो कैपिटल एन मैक्स ऑफ एफ ऑफ 0 कितना 0 0 0 6, एफ ऑफ 1 कितना 2 माइनस 9 7 7 प्लस 12 कितना 5, 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 12 5 5 प्लस 6 11, 2 16 इंटू 16 माइनस 36 माइनस 20 प्लस 24, 16 माइनस 36 माइनस 20 प्लस 24 4 प्लस 6 10, तो ग्लोबल मैक्सिमा आ गया एम इन क्लोज 0 to 2 कितना आ गया 11। अच्छा स्मॉल एम मैंने नाम दिया ग्लोबल मिनिमा इन 0 to 2, बोलो कितना आ रहा है 6, तो रेंज इन 0 to 2 बोलो कितना क्लोज 6 to 11, दैट्स इट, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन बेस हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू बीच क्या होगी रेंज। अब आ जाओ ओपन इंटरवल 1 to 3 में, तो कैपिटल एम मैक्स ऑफ एफ ऑफ 1 काउंट करूंगा क्या, काउंट नहीं करूंगा इसलिए मैंने कौन सा इंटरवल लगाया ओपन इंटरवल। नेक्स्ट अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है 2, अच्छा 1 इसमें काउंट नहीं है, 1 ओनली उसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस इंटरवल का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो कैपिटल एम बोलो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आई 6, ये लगा लेना स्टेप्स, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊं तो यहां से लगाना मैक्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और एफ ऑफ 3 के लगाना लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया होगा। तो भैया यहां पर x टेंड्स टू 1 प्लस पर ये तो कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन 1 प्लस निकालो 1 माइनस निकालो 1 पे निकालो सेम वैल्यू आएगी, तो क्या निकालूंगा मैक्स ऑफ 1 प्लस पे कितना आएगा 6 11, 2 पे कितना है 2 पे है 10, अच्छा सॉरी 1 पे कितना है एफ ऑफ 1 पे है 11 एफ ऑफ 2 पे 10
और एफ ऑफ 3 पे कितना आएगा 27 इंटू 3 54 माइनस 9 इंटू 89 माइनस 81 प्लस ऑफ 36 प्लस ऑफ 6 तो ये कितना आ गया माइनस 27 प्लस 9 प्लस 36 तो 9 प्लस 6 15 ठीक है ना। तो कैपिटल एन कितना आ गया कैपिटल एन इज 15 कैपिटल एन इज 15 लेकिन 15 कौन से इंटरवल में क्लोज इंटरवल में तो सॉरी ओपन इंटरवल और स्मॉल एम 10 तो रेंज कितना है रेंज ओपन इंटरवल में कहां से मिनिमम कितना 10 और मैक्सिमम कितना 15 रेडी दिस इज अवर इंटरवल ये आगे रेंज ठीक है ना। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जिसे कंप्लीटली कंसेप्ट समझ में आ जाए। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है क्या नहीं ठीक है ना। ओके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यानी कि तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में निकालने की जरूरत नहीं सीधा क्रिटिकल पॉइंट निकालो और वैल्यू चेक करो। सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तुम्हें चेक करना पड़ता है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा किस पॉइंट पर मिनिमम आएगा वो भी कौन सा लोकल। यहां तो सिर्फ सारी वैल्यूज निकाल लो देख लो कौन सा मैक्सिमम आ रहा है कौन सा मिनिमम आ रहा है ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक है ना। लिखिएगा फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड बोथ the maximum and the minimum value the maximum and minimum value of 3x raised to power 4 minus 8x cube plus of 12x square plus minus 48x plus of 25 on the interval 0 to 3 close। देखो क्वेश्चन थोड़ा अटकीला है। अटकीला कैसा है क्योंकि तुम सोच रहे हो सर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में तो ओनली मैक्सिमम मिनिमम लिखा होता लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा तुम्हें। अगर बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन इंटरवल तो इसमें तुम्हें मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकालनी है। लेकिन अगर बोलता डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन तब तुम्हें क्या निकालते लोकल ठीक है ना। तो यहां क्या निकालो ग्लोबल तो भैया निकालो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो एफ डैश एक्स कितना 12x रेज़ टू पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर प्लस ऑफ 24x माइनस 48 इसके इक्वल आना चाहिए क्रिटिकल 4 क्रिटिकल पॉइंट यानी कि लिख लेना यहां से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आगे निकालने के लिए बताऊं सिर्फ इतना बताऊं क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने 4 का डिवाइड कर दो 4 का नहीं 4 का 6 का जा रहा है 6 तो ये 4 का है 4 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 6x माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0 कितने में सेटिस्फाइड हो रहा है x इक्वल टू 1 पर नहीं हो रहा x इक्वल टू कितना हो रहा है 1 पर 2 पर हो रहा है क्या 2 पर ये कितना 12 माइनस 12 ये कितना प्लस ऑफ 16 माइनस ये कितना आ गया नहीं 2 पे नहीं हो रहा कितना आ रहा है x की वैल्यू कितना निकालो मैं कितना रखूं क्यूबिक फ्रैक्शन है 2 पे हो रहा है क्या 8 इंटू 2 हाँ 2 पे हो रहा है 8 इंटू 3 24 माइनस 16 24 माइनस 16 प्लस ऑफ 24 माइनस 12 2 प्लस 12 ठीक है ना। ये कितना है 36 ये कितना है 28 नहीं माइनस 2 पर भी नहीं होगा तो ये हाँ ये 4 इंटू एक मिनट देखना 25 माइनस 48x x में लिखो कर दो क्या आएगा 1 पे आ रहा है क्या 1 पे नहीं आएगा f डैश x 3 4 कॉमन गया 3x तो 4x क्यूब 6x माइनस 12 और ऐसा 48 x को 2 पे 3 पे देखते हैं एक बार 3 पे कितना 9 इंटू और पे तो आएगा ही और नहीं हो सकता माइनस 2 पे देखना माइनस 2 पे कितना आएगा माइनस 8 माइनस 24
ये कितना माइनस हो, पूरा नेगेटिव है, क्रिटिकल पॉइंट इसमें आ ही नहीं रहा, ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज देखो ना, इन क्लोज इंटरवल देखो जीरो पे भी नहीं आ रहा ना, जीरो 3 पे भी नहीं आ रहा, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, तो मैं बोलूंगा इन क्लोज इंटरवल 0 to 3 f dash x not equal to 0, that means there is no critical point, that means there is no critical point, ठीक है ना। तो यानी कि अब इन्हीं दो पॉइंट वैल्यू निकालना, जो मैक्सिमम वो क्या होगा ग्लोबल मैक्सिमा, और जो मिनिमम होगा वो क्या होगा लोकल मिनिमम। तो भाई f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 है 25 एंड f ऑफ 3 निकाल देना, ठीक है ना। f ऑफ 3 कितना आ गया 81 इंटू 3 243, ठीक है ना, माइनस 27 इंटू 8 200 माइनस 206 216, नेक्स्ट 9 इंटू 12 प्लस 108, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस 43 इंटू 8 कितना 96 प्लस ऑफ 96 104 144 माइनस 144 प्लस 25, देख लेना कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 3 में नेगेटिव में तो रख ही नहीं सकता, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी नेगेटिव में मत रख देना, कोई दिक्कत 0 मिल नहीं रहा 1 नहीं मिल नहीं रहा 2 भी मिल नहीं रहा, तो 3 और 0 3 पे वैल्यू चेक करो, ठीक है ना। तो जो मिनिमम होगा वो क्या होगा ग्लोबल मिनिमा, और जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा लोकल मैक्सिमम, अच्छा सॉरी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम, सॉरी ग्लोबल। अच्छा एक और बात, इस केस में तुमसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछ लिया तो, क्योंकि तुम्हें यहाँ क्रिटिकल पॉइंट तो मिला नहीं है, तब तुम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे निकालोगे, तब मैं बोलूंगा यही जो मिनिमम मैक्सिमम है ना वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगी इस केस में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Discuss the global maximum and global minima. Discuss the global maxima and global minima. Global minima of f of x equal to tan inverse x minus log e base in 1 by root 3 to root 3, ठीक है ना। डिस्कस करते हैं, देखो f डैश x तो निकालना ही पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो f डैश x बोलो कितना 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 by x, कटेगा नहीं, एलसीएम कितना आ गया x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत बैठेगी नहीं। इसका मतलब डिनोमिनेटर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, कोई पॉसिबल है क्या, तो 0 हो गया तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसका मतलब x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए 0, इसका मतलब x कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ चाहिए 0, क्या 0 आ सकता है, नेवर पॉसिबल, ये कभी 0 नहीं आ सकता, नॉट। क्वाड्रेटिक में देखा होगा d कैसा है इसका नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा पॉजिटिव, ग्राफ कैसा ये कभी 0 नहीं आएगा, दिस इज ऑलवेज, बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑलवेज कैसा पॉजिटिव, हटेगा नहीं। इसका मतलब अब क्या करूं मैंने कहा अब तो मैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना, अब ओनली इन पे वैल्यू चेक करनी है, तो f ऑफ 1 by root 3 f of 1 by root 3 बोलो tan इनवर्स 1 by root 3 पाई बाई 6 माइनस log e base 1 by root 3, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, root 3 माइनस 1 पावर को आगे शिफ्ट करो तो क्या होगा प्लस log e base root 3, हटेगा नहीं। अच्छा f ऑफ root 3 कितना आएगा, तुम बोलोगे पाई बाई 3 प्लस ऑफ log e base माइनस log e base root 3, ठीक है। अब तुम बोलोगे विच इज ग्रेटर, ये है ये, मैंने क्या बोला ये ग्रेटर नॉट ये, तुम्हें नेगेटिव साइन मत देना, देखो ये वैल्यू नियर दोनों इक्वल होंगी,
राइट। लेकिन ये π/6 से π/3 डबल है, ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये मोर देन दिस, और इसकी वैल्यू तो क्या है 1.732 है √3 की वैल्यू। तो log EVS 1.732 की वैल्यू कितने की, ऑलमोस्ट 0 समथिंग। तो π/6 प्लस 0 समथिंग कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन π/3 माइनस 0 समथिंग बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये क्या होगा कैपिटल एन और ये क्या होगा स्मॉल एन, ठीक है ना। राइट है कि नहीं, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आइए तुम समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए करते हैं, ठीक है ना, तुम्हें घर से करना है। जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे, ठीक है कि नहीं। जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे तुम, ठीक है ना। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज of the function f of x equal to 2 into square root of x minus 2 plus of square root of 4 minus x। इतना से होमवर्क है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसका तुम रेंज तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। रेंज फाइंड करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें ऑलरेडी इसकी रेंज निकालना आता है। मैंने इस फंक्शन की रेंज निकालना बताया था तुम्हें, लेकिन तुम्हें निकालना है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा से। ग्लोबल मिनिमा से ग्लोबल मैक्सिमा के बीच की क्या बोलते हैं पर रेंज, उसके लिए तुम्हें डोमेन चाहिए। और डोमेन अब तक के क्वेश्चन में क्या था, इंटरवल गिवन था, अब तुम्हें इंटरवल गिवन नहीं है। इंटरवल तुम्हें फाइंड करना है। कैसे, ये रेंज के एक्स की वैल्यू तो 2 से लेस नहीं होनी चाहिए और 4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। दोनों ही केस डिफाइन करने हैं ना, समझ में आ रहा है। डोमेन डिफाइन कर लो, डोमेन क्या हो जाएगा इंटरवल, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल you need to find the global maximum and global minima, and the range between global maximum to global minima in closed interval will be the range of the f of x. Okay, is that clear? So आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।